हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा आपने लास्ट चैप्टर 5 चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, ठीक है। डेरिवेटिव आपने वहीं से सीखा। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? चेंज इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ठीक है। जैसे हमारे पास y फंक्शन है, ओके, ये दिया गया है। आप डिफरेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आता था dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। ओके बेटा, तो ये किसके रिस्पेक्ट पे हुई थी चेंजेस? x के रिस्पेक्ट पे, ओके। मतलब कि यहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपके पास y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके बेटा, जैसे जैसे हमारे पास x में चेंजेस होती जाएंगी तो y में वो चेंजेस शो होंगी हमें। तो मतलब जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रोड है, यहाँ पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, कार चल रही है। कार ने डिस्टेंस कवर किया 2 आवर्स में, इसने 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया बेटा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ds अपॉन dt है, तो हमारे पास s क्या है? आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस में चेंजेस होंगी किसके रिस्पेक्ट पे? टाइम के। t क्या है आपके पास? टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट पे। अगर हमारा टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, हमने 2 आवर में इतना डिस्टेंस कवर किया, अगर हमारे पास 3 आवर हो जाएंगे तो यही टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम के ऊपर। अगर हम गाड़ी ज्यादा चलाएंगे, ठीक है, 2 की बजाय 3 घंटे चलाएंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? s जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, ठीक है। अब एरिया सर्कल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेडियस के ऊपर। अगर हमारा r जो है वो इंक्रीज होगा तो एरिया क्या होगा? एरिया सर्कल भी इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा। मतलब डी ए अपॉन डी आर, ठीक है। ए जो है वो क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। आर जो हुआ वो क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आर जैसे हमारे पास रेडियस बढ़ गया तो एरिया भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम आपकी बुक की एग्जाम्पल है 1, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल with radius r when r is equal to 5 सेंटीमीटर। ओके, आपको क्वेश्चन बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल क्या लेना है? लेट करना है। ए हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास लेट नहीं करना, वी नो दैट एरिया सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसकी डिफरेंशिएशन जो लगेगी किसके रिस्पेक्ट पे लगेगी? विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि आर जो है यहाँ पे वेरिएबल है बेटा। आर ही हमारे पास अगर चेंज होगा तो एरिया में चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे पास डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। फिर आपको बोला गया है आर जो है आपके पास कितना है? आर आपको दिया गया है डी ए अपॉन डी आर। आर जब हमारे पास 5 है तो 2 पाई और ये 5 इसकी वैल्यू आ गई 10 पाई और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास चेंजेस इन एरिया। ओके, तो चलिए हम हमारी इंट्रोडक्शन यहीं तक होती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, ओके बेटा। फिर आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको ये इजी लगता जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो वो जो आपने अभी एग्जांपल नंबर 1 किया आपकी सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है इसमें फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ
एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस आर, व्हेन आर इज इक्वल टू 3 एंड 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेट करते हैं बेटा, हमारे पास ए, लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ओके, हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बोलिए, पाई आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है, आर जो बोला गया है वो आपको गिवन दिया गया है, आर बी द रेडियस। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल वो आपको दिया गया है यहाँ पे आर। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पे हमें ये बोला गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया हमें ये दिया गया है, चलिए रेट ऑफ चेंज करिए, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे आप इसका विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी आर, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर। ओके बेटा, अब आर का भी होगा डिफरेंशिएशन तो वो 1 आ जाएगा आपके पास। फिर आपको बोला गया है डी ए अपॉन डी आर व्हेन आर जो है आपके पास 3 है। क्वेश्चन में देखिए आपके पास आर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो आपके पास डेरिवेटिव चल रहा है 2 पाई, आर की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, और सॉरी एरिया है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास आ जाएगा डी ए अपॉन डी आर व्हेन आर आपके पास कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई, आर की वैल्यू 4 ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा 2 और 4 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है एरिया की, और आपने और डी आर हमारे पास नीचे आ गया सेंटीमीटर आर का। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन एस वी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया गया है, वॉल्यूम आप लेट करेंगे वी बी द वॉल्यूम। अब वी वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, क्यूब का क्यूब हो गया आपके पास, ये फॉर्म देख रहे हैं आप, ये क्यूब की फॉर्म होगी। ठीक है, ये होगी, तो क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है। बताइए इसमें एडजस्ट जो होते हैं इसकी साइड लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होती है सेम होती है, तो इसलिए क्यूब का वॉल्यूम क्या आता है एक्स क्यूब। ओके बेटा, फिर आपको बोला गया है यहाँ पे वॉल्यूम इज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये दिया गया है डी बी, क्या दिया गया है आपको गिवन में दिया गया है, पहले आप लिख लीजिए डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब और ये है एस। ठीक है, फिर आपने वॉल्यूम लिया एक्स क्यूब। नेक्स्ट आपको और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज दिस। फिर आपको ये भी बोला गया है इसी क्यूब का सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा जब आपके पास लेंथ एज जो है वो 12 हो जाएगी। ओके, तो ये आप लास्ट में यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। अब हमारे पास नीचे जो वेरिएबल चल रहा है टी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये चल रहा है ना सेकंड, इसलिए हमारे पास टी जो है नीचे आया। ठीक है, तो आप लेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी बी अपॉन डी टी। अब आ जाएगा 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ले लो, हमें गिवन है, तो 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। 8 अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ओके बेटा, ये आ गया। नेक्स्ट हमें दिया गया था सरफेस एरिया, हाउ सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है 6x स्क्वायर, क्या होता है 6x स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के अकॉर्डिंग, ds अपॉन dt आ जाएगा, और यह क्या आ जाएगा 6 2 12x। अब अगेन ये आ जाएगा dx अपॉन dt, x का भी लेंगे ना वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब हमें बेटा dx dt की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो आप ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, यहाँ पे आपने यूज कर लिया था फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहाँ पे आप बोल भी देना कि यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये आ गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे हमारे पास ये था, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन, तो आप यूजिंग करेंगे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12x, और ये dx dt कितनी आई थी 8, और ये तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ओके, तो आप क्लियर है? चलो, ये यूजिंग मैंने ऊपर ही लिख दिया था। ओके, तो आप यहाँ नीचे लिख लीजिए इसको, यूजिंग सेकंड इक्वेशन। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। 3 से आपने ये काटा तो कितना आ गया 4 आ गया, तो x से एक x कट गया, एक x रहा आपके पास, 4 8 जा 32, और नीचे आपके पास x आ गया। ओके, चलिए ds अपॉन dt, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास नीचे, तो ये आ रहा है हमारे पास ds अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आया था 32 अपॉन x। अब बच्चे यहाँ पे आपको बोला था कि व्हेन लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लेंगे, यहीं पे हम करेंगे इसको। x क्या है आपके पास 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 12 वैल्यू डालेंगे 332 अपॉन में 12, तो कटिंग करेंगे इसकी कितनी आएगी। चलिए हमारे पास 2 से कर लेंगे 16, और 2 से कर लेंगे 6, फिर से 2 से हो जाएगा 8 और 3, तो ये आ गया 8/3। अब हमारी यूनिट कौन सी लगेगी, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या चल रहा था x स्क्वायर चल रहा था, तो वो क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है आपका ये यूनिट t टाइम, तो टाइम का क्या आएगा सेकंड, तो ये आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड। ठीक है, ये आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे बेटा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस आपको क्या करना है, एक बार आप करेंगे, दूसरी बार आपको इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे आप। इसमें बोला है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रेडियस आपका जो सर्कल का है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो लेट करेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है r है। चलिए, और फाइंड द रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज दिस। फिर आपको बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना इंक्रीज होगा जब आपके पास रेडियस क्या होगा 10 सेंटीमीटर। तो ओके, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल, और नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे एरिया, तो आप लेंगे ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये लिखेंगे। ओके, हमारे पास दिया है डी आर, और ये क्या है यूनिट आपने देखनी है सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड है, तो डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा, तो ये आपको दिया गया है। ठीक है, इंक्रीज आपको रेडियस दिया गया है वो है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें एरिया में जो इंक्रीजिंग जितना एरिया इंक्रीज हुआ है वो बताना है, तो मतलब एरिया हमारे पास क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कौन सी यूनिट चल रही है नीचे टाइम, तो टी के रिस्पेक्ट पे डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है आर वेरिएबल है ना, तो इसलिए डी आर अपॉन डी टी, तो हमारे पास डी आर अपॉन डी टी दिया गया है ऊपर, वो आप वैल्यू डालेंगे 2 पाई आर, डी आर की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा 6 पाई आर, तो ये आ गया आपका डी ए अपॉन डी टी। अब एरिया में कहता है क्या चेंजेस आई व्हेन हमारे पास रेडियस क्या है 10, तो आप लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी व्हेन r इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में r की वैल्यू और मल्टीप्लाई में पाई, तो ये आ जाएगा 60 पाई। अब बेटा एरिया की यूनिट क्या चल रहा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे t टाइम की सेकंड, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, दिस वन इज आंसर। इसको क्या देंगे आप
क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 करेंगे बेटा। अभी आपने बेटा एनसीईआरटी की बुक जो है वो साथ रख लेनी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे आप। इसमें बोला गया है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपके पास क्यूब जो है उसमें सारी की सारी एजेस क्या होती है, इक्वल होती हैं, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी इक्वल होती है। फिर आपको दिया गया है कि उसकी जो एज है वो इंक्रीजिंग हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले आप क्या लेट करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके पास, लेट एक्स बी द एज ऑफ क्यूब। ठीक है, आपके पास x भी द एज ऑफ द क्यूब आप ले लेंगे। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज, सॉरी नीचे है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो कितना इंक्रीज होगा व्हेन h 10 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लेंगे b, b द लेट किया ना, b द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमारे पास डी एक्स अपॉन, अब किसके रिस्पेक्ट पे बेटा, जैसे हमें एच का दिया गया सेंटीमीटर अपॉन सेकंड है, तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट पे है। तो सेकंड वेरिएबल जो हमारा चल रहा है यहाँ पे टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपको गिवन दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स का क्यूब, तो डी वी अपॉन डी टी, और ये 3x किया, किसके रिस्पेक्ट पे किया आपने ये डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt आपको दिया गया है 3x स्क्वायर, dx dt कितना है 3, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, dv अपॉन dt। फिर आपको बोला गया है यहाँ पे वॉल्यूम, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10। तो आपको एज दी गई है 10, तो dv अपॉन dt व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 9 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900। अब यूनिट क्या है इसकी, अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, क्यूबिक यूनिट होती है, तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे टाइम चल रहा है आपका वो सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आपने लास्ट में जो यूनिट है इसकी वो लगा के आना है वो। ठीक है, ये चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे अभी आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at the speed of 5 centimeters per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? अब आपके पास एक लेक है। ठीक है, हमारे पास जो है आपने क्या किया, उसने स्टोन ड्रॉप किया, तो मतलब जो उसकी वेव है कुछ इस तरह से आ जाएंगी स्टोन की, ये वेव फैल रही है। ठीक है, तो एक सर्कल सा बना रही है बेटा। ओके बेटा, वो सर्कल सा बना रही है, तो हमारे पास यहाँ पे सर्कल जो बन रहा है, तो मतलब ये कुछ रेडियस ही होगा ये इसका। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास रेडियस। तो आपके पास जैसे आपने ड्रॉप किया स्टोन, वेव मूव इन अ सर्कुलर एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब आप लेट करेंगे यहाँ पे आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो ए क्या है, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हमारे पास डी आर अपॉन, अब फर्स्ट जो आपको चेंज दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जो आपका रेडियस दिया गया है वो क्या है डी आर अपॉन डी टी, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड यूनिट जो है हमारी टी से आई, टाइम से। ठीक है, तो सेकेंड वेरिएबल हमारा क्या चल रहा है टाइम। ठीक है बेटा, ये आपको गिवन दिया गया है। आपके पास जो सर्कुलर वेव बन रहा है वो किसके रिस्पेक्ट पे,
मतलब वो हमारे पास किस तरह से बन रहा है, वो बन रहा है सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या आ गया, इंक्रीज क्या आता था बस में, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, मतलब ये हमारे पास आर आ गया। ओके, अब हमें एरिया लेना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके बेटा, तो डी ए अपॉन डी टी किसके रिस्पेक्ट पे हो रही डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ए अपॉन डी टी 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। आर वेरिएबल चल रहा है इसलिए डी आर अपॉन डी टी। अब आर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ऊपर दी है आपको, तो वो आप डालेंगे, कितनी है आपके पास 5, तो ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 5। ओके बेटा, अब हमें ये बोला गया है टी ए अपॉन डी टी व्हेन आर, व्हेन आपके पास क्या है, हाँ व्हेन आपके पास हाउ फास्ट इज द रेडियस ऑफ द वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। आर आपको दिया गया है कितना, ये हमने इसकी वैल्यू डाली, आर भी है, आर हमें दिया गया है, ये आ जाएगा 10 बाई आर। आर हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 10 पाई आर आ गया 8, तो ये आ जाएगा 80 पाई। अब यूनिट एरिया की क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आपका टाइम चल रहा है, उसका टाइम का क्या आ जाएगा, सेकंड, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है। हमने क्या बोला था, एक सर्कुलर वेव बन रही है, सर्कुलर वेव, ठीक है, ये बन रही है, ये पानी में जब आप स्टोन डालते हैं तो उसकी तरंगें फैलती हैं वो, तो उससे क्या हुआ, हमें जो रेडियस में चेंजेस आई, ठीक है, इंक्रीज एरिया दिया गया, डी एरिया नहीं सॉरी रेडियस दिया गया, डी आर अपॉन डी टी 5 सेंटीमीटर सेकेंड। फिर आपको एरिया लेना है, एरिया हमने लिया तो उसमें फिर आपने उसका डेरिवेटिव किया, उसके बाद बेटा हमें ये बताना है कि जब उसका आर जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर जब आर हो जाएगा उसका, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो एनक्लोज एरिया बनेगा उसमें कितना इंक्रीज होगा वो, तो ये आपने बता दिया 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, थैंक यू।